अपने बच्चों तक हर सब्बात को सिनेगॉग की बैठकों में उनका जश्न मनाते हैं और अपने अनुष्ठानों के साथ उन्हें मजबूत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जल्द ही कोई यहूदी नहीं बचेगा। वे उन संस्कृतियों में समाहित हो जाएंगे जिन्होंने उन्हें पकड़ लिया। और एक और कारण है कि ये सामाजिक संस्थाएं इतनी महत्वपूर्ण थीं। उन्हें विश्वास था कि ये संस्थाएं उन्हें भगवान द्वारा सौंपी गई थीं। उन्हें विश्वास था कि इन संस्थाओं को छोड़ना उनके आत्माओं को मृत्यु के बाद नरक में सजा मिलने का जोखिम होगा। अब एक रब्बी जिसका नाम यीशु है, निम्न वर्ग के क्षेत्र से प्रकट होता है। वह 3 साल तक उपदेश देता है, निम्न और मध्य वर्ग के लोगों का एक अनुयायी वर्ग इकट्ठा करता है, अधिकारियों के साथ परेशानी में पड़ता है और इस समय अवधि के दौरान 30,000 अन्य यहूदी पुरुषों के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाता है जो निष्पादित किए गए। लेकिन उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के 5 सप्ताह बाद 10,000 से अधिक यहूदी उसके अनुयायी बन जाते हैं और दावा करते हैं कि वह एक नई धर्म के प्रवर्तक हैं। और सुनिए, वे उन सभी 5 सामाजिक संस्थाओं को छोड़ने या बदलने के लिए तैयार हैं जिन्हें उन्हें बचपन से सिखाया गया है कि ये सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से इतनी महत्वपूर्ण हैं। तो इसका अर्थ है कि कुछ बड़ा हो रहा था, मैंने कहा। मोरलेन ने एक्सक्लेम्ड किया, कुछ बहुत बड़ा हो रहा था। मैंने मोरलेन को उन 5 सामाजिक संरचनाओं से जाने और यह समझाने को आमंत्रित किया कि यीशु के अनुयायियों ने उन्हें कैसे बदला। पहले उसने कहा, उन्हें अब्राहम और मूसा के समय से सिखाया गया था कि उन्हें अपने पापों के प्रायश्चित के लिए हर साल एक पशु बलिदान देना आवश्यक है। ईश्वर उनके पापों को उस पशु पर स्थानांतरित कर देगा और उनके पापों को माफ कर दिया जाएगा ताकि वे उसके साथ सही स्थिति में रह सकें। लेकिन अचानक इस नाज़रेन बढ़ई की मृत्यु के बाद ये यहूदी लोग अब बलिदान नहीं देते। दूसरे, यहूदियों ने उन कानूनों का पालन करने पर जोर दिया जो भगवान ने मूसा के माध्यम से उन्हें सौंपे थे। उनके दृष्टिकोण में यही उन्हें पागान राष्ट्रों से अलग करता था। फिर भी यीशु की मृत्यु के बाद थोड़े समय के भीतर यहूदी यह कहने लगे कि आप केवल मूसा के कानूनों का पालन करके उनके समुदाय के एक सम्मानित सदस्य नहीं बनते। तीसरे, यहूदियों ने हर शनिवार को धार्मिक भक्ति के अलावा कुछ भी न करके सब्बात का सख्ती से पालन किया। इस तरह वे भगवान के साथ सही स्थिति प्राप्त करते, अपने परिवार की मुक्ति की गारंटी देते और राष्ट्र के साथ सही स्थिति में रहते। हालांकि इस नाज़रेती बढ़ई की मृत्यु के बाद यह की 500 साल पुरानी परंपरा अचानक बदल जाती है। ये ईसाई रविवार को पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि यही वह समय है जब यीशु मृतकों में से जी उठे। चौथे, उन्होंने एकेश्वरवाद में विश्वास किया, केवल एक भगवान। जबकि ईसाई एक प्रकार के एकेश्वरवाद की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही भगवान है। यह यहूदियों के विश्वास से पूरी तरह भिन्न है। इसे नास्तिकता की चरम सीमा मानते, यह कहने के लिए कि कोई एक ही समय में भगवान और मनुष्य हो सकता है। फिर भी यहूदी ईसाई धर्म के पहले दशक के भीतर यीशु की पूजा भगवान के रूप में करने लगते हैं। और पांचवें, ये ईसाई मसीह को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हैं जो दुनिया के पापों के लिए दुखी और मरा, जबकि यहूदी इस विश्वास में प्रशिक्षित थे कि मसीह एक राजनीतिक नेता होगा जो रोमन सेनाओं को नष्ट करेगा। उस संदर्भ को स्थापित करने के साथ मोरलैंड ने रेटोरिकल किल के लिए हमला किया। अपनी तीव्र और अडिग नजरों से मुझ पर गहराई से नजरें गड़ाई ली। उसने कहा, आप यह कैसे समझा सकते हैं कि एक छोटे समय में न केवल एक यहूदी बल्कि कम से कम 10,000 यहूदियों का एक पूरा समुदाय इन 5 प्रमुख प्रथाओं को छोड़ने के लिए तैयार था जो सदियों से उनके लिए सामाजिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण थीं। मेरा स्पष्टीकरण सरल है। उन्होंने यीशु को मृतकों में से जी उठते देखा। हालांकि मोरलैंड का तर्क अत्यंत प्रभावशाली था, मैंने आज लोगों के इसे समझने में एक समस्या देखी। मैंने उसे बताया कि 20वीं सदी के अमेरिकियों के लिए इस परिवर्तन की कट्टर प्रकृति को समझना बहुत कठिन है। इन दिनों लोग अपनी आस्था में तरल हैं, मैंने कहा। ईसाई धर्म और न्यू एज विश्वासों के बीच आगे पीछे होते रहते हैं।
वे बौद्ध धर्म में भी रुचि रखते हैं। वे मिलाते जुलाते हैं और अपनी खुद की आध्यात्मिकता बनाते हैं। उनके लिए आपने जिन बदलावों का उल्लेख किया वे कोई बड़ी बात नहीं लगते। मोरलैंड ने सिर हिलाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से पहले इस आपत्ति को सुना था। मैं ऐसे व्यक्ति से पूछता, आपकी सबसे प्रिय धारणा क्या है? कि आपके माता पिता अच्छे लोग थे, कि हत्या अमोरल है? सोचिए कि कुछ कितना कट्टर होना चाहिए ताकि आप उस विश्वास को बदलें या छोड़ दें जिसे आप इतना प्रिय मानते हैं। अब हम करीब पहुंच रहे हैं। याद रखें कि यह लोगों का एक पूरा समुदाय है जो सदियों से चले आ रहे प्रिय विश्वासों को छोड़ रहा है और जिन्हें उन्होंने खुद भगवान से प्राप्त माना। वे यह कर रहे थे भले ही वे अपनी भलाई को खतरे में डाल रहे थे और उन्हें विश्वास था कि अगर वे गलत हैं तो वे अपनी आत्माओं की नरक में सजा का जोखिम उठा रहे हैं। और भी वे यह इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें बेहतर विचार मिले थे। वे पुरानी परंपराओं से बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने ऐसे चमत्कार देखे थे जिन्हें वे समझा नहीं सकते थे और उन्हें दुनिया को एक और तरीके से देखने के लिए प्रेरित किया। हम पश्चिमी व्यक्तिगततावादी हैं, तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन पसंद करते हैं। मैंने देखा परंपराएं हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। मैं ये मानता हूं, मोरलैंड ने जवाब दिया, लेकिन इन लोगों ने परंपरा को महत्व दिया। वे एक ऐसे युग में जी रहे थे जिसमें जितना पुराना कुछ होता उतना ही बेहतर। वास्तव में उनके लिए जितना पीछे वे एक विचार को खोज सकते थे वह उतना ही सच होने की संभावना थी। इसलिए नए विचारों के साथ आना आज के हमारे तरीके के विपरीत था। मुझ पर विश्वास करें, उसने निष्कर्ष निकाला, यह यहूदी सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन केवल मामूली समायोजन नहीं थे जो आकस्मिक रूप से किए गए थे। वे बिल्कुल ऐतिहासिक थे। यह एक सामाजिक भूकंप से कम ही था और भूकंप बिना कारण के नहीं होते। प्रदर्शनी 4, सामूहिकता, बपतिस्मा। मोरेलैंड ने प्रारंभिक चर्च में सामूहिकता और बपतिस्मा के संस्कारों के उभरने की ओर इशारा किया जो पुनरुत्थान के सत्य होने का और अधिक परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। लेकिन मुझे कुछ संदेह थे। क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि धर्म अपने स्वयं के अनुष्ठान और प्रथाएं बनाएंगे? मैंने पूछा। सभी धर्मों के पास ये होते हैं, तो यह पुनरुत्थान के बारे में कुछ कैसे साबित करता है? लेकिन चलो एक पल के लिए सामूहिकता पर विचार करते हैं, उसने उत्तर दिया। अजीब बात यह है कि यीशु के ये प्रारंभिक अनुयायी एक साथ नहीं आए ताकि उसकी शिक्षाओं या उसकी महानता का जश्न मना सकें। वे नियमित रूप से एक उत्सव भोजन के लिए एकत्र होते थे, एक ही कारण के लिए, यह याद करने के लिए कि यीशु को एक भयानक और अपमानजनक तरीके से सार्वजनिक रूप से स्लॉटर्ड किया गया था। इस पर आधुनिक दृष्टिकोण से विचार करें। यदि लोगों का एक समूह जॉन एफ कैनेडी से प्यार करता था, वे नियमित रूप से उसकी रूस के साथ टकराव, नागरिक अधिकारों को बढ़ावा देने और उसकी करिश्माई व्यक्तित्व को याद करने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन वे इस तथ्य का जश्न नहीं मनाएंगे कि ली हार्वे ओसवाल्ड ने उसे हत्या की। हालांकि यह उन प्रारंभिक ईसाइयों के कार्यों के समान है। आप इसका कैसे स्पष्टीकरण देंगे? मैं इसे इस तरह समझाता हूं। उन्होंने महसूस किया कि यीशु की हत्या एक बहुत बड़ी विजय के लिए एक आवश्यक कदम था। उसकी हत्या अंतिम शब्द नहीं था। अंतिम शब्द यह था कि उसने हमारे सभी के लिए मृतकों में से उठकर मृत्यु पर विजय प्राप्त की। उन्होंने उसकी फांसी का जश्न मनाया क्योंकि वे इस बात के प्रति आश्वस्त थे कि उन्होंने उसे कब्र से जीवित देखा था। मैंने पूछा, बपतिस्मा के बारे में क्या? प्रारंभिक चर्च ने अपने यहूदी पालन पोषण से एक बपतिस्मा का रूप अपनाया जिसे प्रोसेलाइट बपतिस्मा कहा जाता था। जब अन्य जातियों ने मूसा के कानूनों को अपने ऊपर लेने की इच्छा जताई तो यहूदी उन अन्य जातियों को इजराइल के भगवान के अधिकार में बपतिस्मा देते थे। लेकिन नए नियम में लोगों को भगवान पिता, भगवान पुत्र और भगवान पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दिया गया, जिसका मतलब था कि उन्होंने यीशु को भगवान के पूर्ण दर्जे पर एलिवेट किया। केवल इतना ही नहीं, बल्कि बपतिस्मा यीशु की मृत्यु का जश्न था, जैसे कि सामूहिक भोज था। पानी के नीचे जाकर आप उसकी मृत्यु का जश्न मना रहे हैं और पानी से बाहर लाए जाने पर आप इस तथ्य का जश्न मना रहे हैं कि यीशु को नई जिंदगी में उठाया गया। मैंने कहा, आप यह मान रहे हैं कि ये संस्कार केवल तथाकथित रहस्य
धर्मों से अनुकूलित नहीं किए गए थे। और अच्छे कारणों से, मोरलैंड ने उत्तर दिया। पहले, कोई ठोस सबूत नहीं है कि किसी भी रहस्य धर्म ने नए नियम के काल के बाद तक भगवान के मरने और उठने में विश्वास किया। इसलिए यदि कोई उधारी थी तो उन्होंने ईसाई धर्म से उधार लिया। दूसरा, बपतिस्मा की प्रथा यहूदी रीति रिवाजों से आई और यहूदी अपने पूजा में गैर यहूदी या ग्रीक विचारों को प्रभावित करने की अनुमति देने के खिलाफ थे। और तीसरा, ये दो संस्कार बहुत प्रारंभिक ईसाई समुदाय तक वापस किए जा सकते हैं, जो यीशु की मृत्यु का क्या अर्थ था इस पर किसी अन्य धर्मों के प्रभाव के लिए बहुत जल्दी है। प्रदर्शनी 5, चर्च का उदय। मोरलैंड ने इस अंतिम बिंदु की शुरुआत करते हुए कहा, जब एक बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन होता है तो इतिहासकार हमेशा ऐसे घटनाओं की तलाश करते हैं जो इसे समझा सकें। हाँ, ये समझ में आता है, मैंने कहा। ठीक है, तो चलो ईसाई चर्च की शुरुआत के बारे में सोचते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह यीशु की मृत्यु के तुरंत आज शुरू हुआ और इतनी तेजी से फैला कि शायद 20 वर्षों के भीतर यह रोम में सीजर के महल तक भी पहुंच गया। केवल इतना ही नहीं, बल्कि यह आंदोलन कई प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा और अंततः पूरे रोमन साम्राज्य को प्रभावित कर दिया। अब अगर आप एक मंगल ग्रहवासी होते जो पहले सदी को देख रहा होता, तो क्या आप सोचते कि ईसाई धर्म या रोमन साम्राज्य जीवित रहेगा? आप शायद उन लोगों के एक बिखरे हुए समूह पर अपना पैसा नहीं लगाते जिनका मुख्य संदेश यह था कि एक अज्ञात गांव का क्रूज पर चढ़ाया गया बड़ी कब्र पर विजय प्राप्त कर चुका है। फिर भी यह इतना सफल रहा कि आज हम अपने बच्चों का नाम पीटर और पौलुस रखते हैं और अपने कुत्तों का सीजर और नीरो। मुझे पसंद है कि कैम्ब्रिज के नए नियम के विद्वान सीरेफ्टी मॉलेट इसे कैसे कहा। यदि नाजरेनों का अस्तित्व, जो नए नियम द्वारा निस्संदेह प्रमाणित एक घटना है, इतिहास में एक बड़ा छिद्र पैदा करता है जो पुनरुत्थान के आकार और आकार का है, तो धर्मनिरपेक्ष इतिहासकार इसे भरने के लिए क्या प्रस्तावित करता है? हालांकि यह मोरलैंड का सबसे मजबूत बिंदु नहीं था, क्योंकि अन्य धार्मिक आंदोलनों ने भी उभरकर फैलने का काम किया है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य केवल एक तथ्य की ताकत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये कई तथ्यों का संचित वजन है जो मिलकर निष्कर्ष की ओर झुकाव पैदा करता है। और मोरलैंड के लिए निष्कर्ष स्पष्ट है। देखो, उसने कहा, अगर कोई इस परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार करना चाहता है और यह निष्कर्ष निकालता है कि यीशु मृतकों में से नहीं उठे, तो यह ठीक है। लेकिन उन्हें इन 5 तथ्यों के लिए एक वैकल्पिक व्याख्या पेश करनी होगी, विश्वसनीय हो। याद रखें, इन तथ्यों के सच होने में कोई संदेह नहीं है। सवाल यह है कि इनका कैसे व्याख्या किया जाए, और मैंने पुनरुत्थान से बेहतर व्याख्या कभी नहीं देखी। मैंने परिस्थितिजन्य साक्ष्य की टेप को मानसिक रूप से दोबारा चलाया। शिष्यों की उस अनुभव के लिए पीड़ित होने और यहां तक कि मरने की इच्छा, जेम्स और शाऊल जैसे संदेहवादियों के जीवन में आए बदलाव, सदियों से यहूदियों द्वारा प्रिय सामाजिक संरचनाओं में कट्टर परिवर्तन, सामूहिकता और बपतिस्मा का अचानक प्रकट होना, और चर्च का अद्भुत उदय और विकास। इन सभी 5 निर्विवाद तथ्यों को देखते हुए मुझे मोरलैंड से सहमत होना पड़ा कि पुनरुत्थान और केवल पुनरुत्थान इन सभी का अर्थ बनाता है। कोई अन्य व्याख्या करीब भी नहीं आती, और यह तो केवल अप्रत्यक्ष साक्ष्य है। जब मैंने यीशु के खाली कब्र के लिए शक्तिशाली प्रमाण और उसके पुनरुत्थान के बाद के प्रकट होने के बारे में विश्वसनीय गवाही जोड़ी, तो मामला निर्णायक प्रतीत हुआ। यह सर लायनल लुकू का भी आकलन था। वो एक प्रतिभाशाली और चतुर वकील हैं जिनकी आश्चर्यजनक 245 लगातार हत्या के बरी होने के मामलों ने उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे सफल वकील के रूप में स्थान दिलाया। क्वीन एलिजाबेथ द्वारा 2 बार नाइटेड इस पूर्व न्यायाधीश और राजनयिक ने पुनरुत्थान के ऐतिहासिक तथ्यों को अपने कठोर विश्लेषण के अधीन रखा कई वर्षों तक। इससे पहले कि उन्होंने घोषणा की, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए साक्ष्य इतना प्रबल है कि यह प्रमाण द्वारा स्वीकृति को मजबूर करता है, जो संदेह के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ता। लेकिन रुको, और भी है। हमारी बातचीत खत्म हो गई।
मोरलैंड और मैं फुटबॉल के बारे में मजाक कर रहे थे जब मैंने अपनी टेप रिकॉर्डर को अनप्लग किया और अपने नोट्स पैक करना शुरू किया। हालांकि मैं शिकागो वापस जाने वाली अपनी उड़ान पकड़ने के लिए जल्दी में था, उसने कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे रोक दिया। उसने कहा, एक और श्रेणी का प्रमाण है जिसके बारे में आपने नहीं पूछा। मेरा मन हमारी बातचीत की समीक्षा कर रहा था। मैंने कहा, मैं हार मानता हूं। यह क्या है? उसने कहा, यह पुनर्जीवित मसीह के साथ चल रहा अनुभव है जो दुनिया भर में हर संस्कृति में सभी प्रकार के पृष्ठभूमियों और व्यक्तित्वों के लोगों के साथ होता है, चाहे वे अच्छी तरह से शिक्षित हों या नहीं, अमीर हों या गरीब, विचारक हों या अनुभव करने वाले, पुरुष हों या महिलाएं। वे सभी गवाही देंगे कि उनके जीवन में किसी चीज से अधिक यीशु मसीह ने उन्हें बदल दिया है। मोरेलैंड ने जोर देने के लिए आगे झुकते हुए कहा, मेरे लिए यह अंतिम साक्ष्य प्रदान करता है, न कि केवल साक्ष्य ने ये, बल्कि यह पुष्टि करने वाला अंतिम प्रमाण है कि यीशु का संदेश पुनर्जीवित मसीह के साथ सीधे मुठभेड़ का दरवाजा खोल सकता है। मैंने कहा, मुझे लगता है कि आपने ऐसा अनुभव किया है, इसके बारे में मुझे बताएं। 1968 में मैं मिसौरी विश्वविद्यालय में एक निराशावादी रसायन विज्ञान का छात्र था, जब मुझे इस तथ्य का सामना करना पड़ा कि अगर मैं यीशु के दावों की आलोचनात्मक रूप से लेकिन खुले मन से जांच करता हूं, तो मेरे लिए विश्वास करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य था। इसलिए मैंने उस दिशा में विश्वास का एक कदम उठाया जहां साक्ष्य इशारा कर रहा था यीशु को अपने क्षमा करने वाले और नेता के रूप में स्वीकार करके, और मैंने पुनर्जीवित मसीह के साथ एक बहुत वास्तविक और निरंतर तरीके से संबंध बनाना शुरू किया। 3 दशकों में मुझे प्रार्थनाओं के सैकड़ों विशिष्ट उत्तर मिले हैं। मेरे साथ ऐसी चीजें हुई हैं जिन्हें प्राकृतिक व्याख्याओं से समझाया नहीं जा सकता, और मैंने एक ऐसा बदलता हुआ जीवन अनुभव किया है जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन मैंने विरोध किया। लोग अन्य धर्मों में जीवन परिवर्तन का अनुभव करते हैं जिनके सिद्धांत ईसाई धर्म के विपरीत हैं। क्या यह खतरनाक नहीं है कि किसी निर्णय को व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित किया जाए? मैंने पूछा। उन्होंने कहा, मुझे 2 बातें स्पष्ट करने दें। पहले, मैं यह नहीं कह रहा कि बस अपने अनुभव पर भरोसा करें। मैं कह रहा हूं कि अपने मन का शांतिपूर्वक उपयोग करें और साक्ष्य का वजन करें, और फिर अनुभव को एक पुष्टि करने वाले साक्ष्य के रूप में मानें। दूसरा, यदि यह साक्ष्य जो इंगित करता है वह सत्य है, अर्थात यदि ये सभी साक्ष्य वास्तव में यीशु के पुनर्जीवन की ओर इशारा करते हैं, तो साक्ष्य स्वयं एक अनुभवात्मक परीक्षण की मांग करता है। मैंने कहा, उसकी परिभाषा बताएं। अनुभवात्मक परीक्षण यह है, वह अभी भी जीवित है और मैं उसके साथ संबंध बनाकर यह जान सकता हूं। यदि आप एक जूरी पर होते और किसी की दोषिता को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य सुनते, तो उसे दोषी ठहराने के अंतिम कदम पर रुकना समझदारी नहीं होती। और यदि लोग यीशु के पुनर्जीवन के लिए साक्ष्य को स्वीकार करते हैं और अनुभवात्मक रूप से इसे परीक्षण करने के अंतिम कदम को नहीं उठाते, तो यह होगा कि वे उस दिशा को चूक रहे हैं जहां साक्ष्य अंततः इशारा कर रहा है। तो मैंने कहा, यदि साक्ष्य इस दिशा में मजबूत रूप से इशारा करता है, तो इसे अनुभवात्मक क्षेत्र में अनुसरण करना केवल तर्कसंगत और तार्किक है। उसने सहमति में सिर हिलाया। यह बिल्कुल सही है, उसने कहा। यह साक्ष्य की अंतिम पुष्टि है। वास्तव में मैं यह कहूंगा, साक्ष्य अनुभवात्मक परीक्षण की मांग करता है।